प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम समझते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि। देखिए, हम आपको पीछे बता चुके हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर हम समझेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे जो है काम करता है किसी भी वैद्युत परिपथ में, और किस प्रकार से उत्क्रम अभिनत और अग्र अभिनत की जो सिचुएशंस पहले हमने बताई, उस कारण से क्या क्या यहाँ पर स्थितियाँ पैदा होती हैं। देखिए, ये हमारा एक, ध्यान से समझेंगे आप, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। आपको ध्यान होगा, मैं पीछे बता चुका हूँ कि बाईं तरफ का पीएन संधि डायोड, यानी ये लेफ्ट साइड का, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये भी आपको ध्यान है, इसको बाईं तरफ के पी टाइप को उत्सर्जक बोलते हैं। बीच का जो ये एन टाइप अर्धचालक है जिसकी पतली पत्ती, इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये दाहिनी तरफ का जो पी टाइप अर्धचालक है इसको संग्राहक कहते हैं, यानी कलेक्टर कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक रूप में आपको ध्यान होगा कोटर होते हैं, जो आप इस सफ़ेद रंग के गोले देख रहे होंगे, यानी धनात्मक आवेशित कण होते हैं। इसमें भी धनात्मक आवेशित कण हैं। ये बीच का जो पी एन क्षेत्र है, इसमें अधिकांश जो कण होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एन में जो है एन टाइप जो अर्धचालक होता है उसमें बहुसंख्यक रूप में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम बाईं तरफ के पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत वोल्टेज, निम्न विभव की बैटरी से अग्र अभिनत वोल्टेज, और दाहिनी तरफ का जो पीएन संधि डायोड है उसको उच्च विभव की, यानी VCC, VCB भी आप कह सकते हैं, से उच्च उत्क्रम वोल्टेज से हम इसको जोड़ देते हैं। ऐसा करने से बाईं तरफ का जो उत्सर्जक है, यहाँ से कोटर एन क्षेत्र में और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन यानी उत्सर्जक में, यानी आधार के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एन पी क्षेत्र में यानी उत्सर्जक में विसरित हो जाते हैं। क्योंकि आधार बहुत पतला है, इस कारण से उत्सर्जक के जो कोटर हैं इस आधार को पार करके कहाँ चले जाते हैं, संग्रहक में चले जाते हैं, और केवल 2% यानी 2% इलेक्ट्रॉन और कोटर ही आधार में परस्पर संयोग कर लेते हैं। ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से। आपको ये पता है बाईं तरफ का जो उत्सर्जक है इसमें कोटर है क्योंकि पी है। ये बीच का जो एन टाइप अर्धचालक है इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, और दाहिनी तरफ का जो संग्रहक है जिसको पी टाइप अर्धचालक है, जो संग्रहक बोल रहे हैं जिसको, उसमें कोटर है। तो जैसे हम बाईं तरफ के पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत वोल्टेज देंगे तो संधि के आर पार, यानी इस पॉइंट के आर पार, ये जो डंडी है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन और कोटरों का एक दूसरे में विसरित होना प्रारंभ हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए आधार क्या है, बहुत पतला है, तो यहाँ के जो ये कोटर हैं ये इस आधार को क्रॉस करते हुए कहाँ चले जाएंगे, संग्रहक में चले जाएंगे। केवल 2% जो होंगे, 2% इलेक्ट्रॉन और कोटर आधार में परस्पर संयोग करके उदासीन हो जाएंगे। 90% क्या हो जाएंगे, संग्रहक में पहुंच जाएंगे और परस्पर संयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, 90% यहाँ चले गए, 2% यहाँ पर परस्पर संयोग करेंगे। अब देखिए, जैसे ही आधार में कोई संग्रहक और आधार में कोई इलेक्ट्रॉन और कोटर परस्पर संयोग करते हैं तो इस पूरे सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर की क्या हो गई, कमी हो गई। उदासीन मतलब वो न्यूट्रल हो गए। तो उसी क्षण क्या होता है, ये जो उत्सर्जक टर्मिनल होता है यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध टूटता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चला जाएगा, बैटरी के धन सिरे पर। ध्यान से समझेंगे, कब 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 होगा ऐसे, जब यहाँ पर आधार में
कोई कोटर इलेक्ट्रॉन से परस्पर संयोग करके उदासीन होता है तो उस समय उत्सर्जक पर एक सहसंयोजक बंध टूटेगा और वो वहाँ से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, सहसंयोजक बंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, बैटरी VeV के धन सिरे पर। और इसी क्षण क्या हो जाएगा, अब देखिए क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, उस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या छूट गया, वहाँ रिक्त स्थान छूट गया, यानी वो तो बन जाएगा कोटर। जबकि आधार में अभी देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बैटरी VeV के ऋण सिरे से यानी कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके आधार में प्रवेश कर जाएगा। क्लियर। अब देखिए जैसे ही जो कोटर जो है पी क्षेत्र में चले गए, ठीक है, यानी 98% जो संग्रह में चले गए कोटर, तो जैसे ही कोई कोटर संग्रह के टर्मिनल पर C पर आ जाता है तो बैटरी VCB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके संग्रह पर उस कोटर को क्या कर देता, उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब फिर क्या हो गई, एक कोटर की और एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की और एक कोटर की कमी हो गई। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, नहीं, एक कोटर की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की नहीं हुई कमी, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आया, तो क्या होगा, टर्मिनल E पर यानी उत्सर्जक E पर एक सहसंयोजक बंध फिर से टूटेगा और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी VeV के धन सिरे पर आ जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन के इधर आ जाने से उसकी जगह क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान छूट जाएगा, यानी कोटर की पूर्ति हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये PNP ट्रांजिस्टर ऐसे कार्य करता है। अब क्योंकि देखिए यहाँ से 2 बार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी, उसको हम IE कहेंगे। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे बहा तो यानी इसके संगत विपरीत दिशा में धारा बहेगी, क्योंकि आधार से निकल रही धारा IB हो जाएगी वो। ऐसे यहाँ पर VCB के ऋण सिरे से एक धारा जो है संग्राहक में पहुँच गई, तो इस धारा को हम क्या बोलेंगे, इसके अगेंस्ट जो धारा बहेगी उसको क्या बोलेंगे, IC धारा बोलेंगे, संग्राहक धारा बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आपने देख लिया कि यहाँ से जो धारा बह रही है IC धारा, यहाँ से जो धारा आ गई IB धारा हो गई, और यहाँ पर ये जंक्शन जो पॉइंट है यानी ये जो संधि बिंदु है, यहाँ पर IB धारा भी मिल गई, IC धारा भी मिल गई। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा I बराबर IB प्लस IC, यानी जो उत्सर्जक धारा होती है सदैव संग्रहक धारा और आधार धारा का योगफल होती है। तो इस प्रकार से ये था आपका PNP ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। तो मुझे लगता है कि आप इसको भली भांति समझ गए। चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो में, और वहाँ पर हम समझेंगे NPN ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करता है। सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा उसमें अंतर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।